As I begin part A, I want to express my gratitude to the people. Reform Express. मोदी सरकार 3 का और निर्मला सीतारमण जी ने अपना नवा बजट। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए बजट को लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर जारी है। सवाल तो यही है कि क्या ये बजट वाकई आम आदमी को राहत देता है या फिर सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इस बजट में सबसे बड़ी राहत स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिली। कैंसर, डायबिटीज और गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 17 महंगी दवाओं पर आयात शुल्क खत्म किया गया, जिससे इलाज का खर्च कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा खर्च, छोटे व्यापारियों और MSME सेक्टर के लिए वित्तीय सहायता और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं बजट को आम आदमी से जोड़ने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। इन्हीं उम्मीदों और चर्चाओं के बीच आज सूचना इंडिया न्यूज चैनल की टीम मौजूद रही लखनऊ की पूर्वी विधानसभा में, जहां विधायक OP श्रीवास्तव ने क्षेत्र की जनता, स्थानीय व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बजट का सीधा प्रसारण देखा। आज लोकसभा में जो बजट पेश किया वो कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए हितकारी साबित होता दिखाई दे रहा है। मुख्य बातों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो कैंसर की दवाएं हैं, मधुमेह, डायबिटीज की जो दवाएं हैं, उन पे काफ़ी कमी आ रही है। और आप अगर देखेंगे कि इस समय जो हमारे इकोनॉमी रेट है उस पे भी काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और आज का ये जो पूरा बजट का प्रसारण था वो पूरे हिंदुस्तान में किया गया। इस समय हम लोग पूर्वी विधानसभा में हैं, जहां विधायक OP श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तो विधायक जी, ये बताइए कि आज का ये बजट आपने देखा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए क्या खास रहा इसमें? धन्यवाद मनीष जी, आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज मोदी सरकार 3 का और निर्मला सीतारमण जी ने अपना नवा बजट 2026-27 का पेश किया है संसद में। और यह बजट सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें सरकार ने आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास और दीर्घकालिक सुधार तीनों को समान रूप से महत्व दिया है। इस बजट का मूल मंत्र विकसित भारत है। वैश्विक अस्थिरता और अनिश्चितता के माहौल के बावजूद माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत को तेजी से आर्थिक प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए आर्थिक मोर्चे पर भारत की विकास दर को 7% एक बार फिर से इसमें रखा गया है, जो कि वैश्विक चुनौतियों के बीच में भी हमारी आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि यह बजट विकसित भारत का एक आर्थिक रोड मैप है। यह बजट मात्र सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं, बल्कि देश को आर्थिक सुदृढ़ता के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। यह केवल घोषणाओं वाला बजट नहीं है, बल्कि समस्याओं के समाधान देने वाला बजट है। मात्र यह कोरे आश्वासन देने वाला नहीं, देश को एक मजबूत भरोसा देने वाला। ये बजट आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया गया। दवाइयों को सस्ता करना, रोजगार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना और छोटे व्यापारियों को राहत देना, ये सब सीधे जनता के हित में है। पूर्ण करने वाला, विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट सिद्ध होगा। इसमें बुनियादी रक्षा क्षेत्र के अलावा बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। MSME सेक्टर को प्राथमिकता के आधार पर इसमें बहुत सारी राहत दी गई है, उन्हें कर राहत दी गई है। उन्हें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इसमें प्राविधान किए गए हैं। हमारे साथ हमारे आर्थिक विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। कुल मिलाकर बड़ा क्रांतिकारी, बहुत ऐतिहासिक और समावेशी विकास की गति को तेज करने वाला यह बजट आज वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। निश्चित रूप से यह देश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जाने वाला
साबित हो। हालांकि विपक्ष इस बजट से संतुष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में नया कुछ नहीं और बीजेपी अपने पुराने वादे भी पूरे नहीं कर पाई। अगर देखें कि अखिलेश यादव ने इसके बारे में कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि ये बजट कोरा ही दिखाई दे रहा है, इसमें किसी भी तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पुराने वादे भी बीजेपी नहीं पूरे कर पाई है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, अखिलेश यादव जी के चश्मे में वो रंगीन लेंस लगा हुआ है। अगर वो अपने चश्मे को न्यूट्रल लेंस लगा लें, वो न्यूट्रल लेंस से देखते नहीं है, इसलिए उन्हें सब चीजें धरातल पर उनकी दृष्टि पहुंच नहीं पाती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो चश्मे का दोष है। बजट अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, बहुत क्रांतिकारी बजट है। और जहां तक उनका आपने बताया कि उन्होंने ट्वीट किया है या उन्होंने कहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो ये तो बिना बजट के को पूरी तरह से सुने भी कहा जा सकता है। उन्होंने कह दिया है, ऐसा ही लगता है। और बजट में कुछ नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है। अभी ये तो मोदी 3 सरकार का बजट है। इससे पहले जो 2 बजट आए, इसमें भी सरकार ने पहले ही आयकर के क्षेत्र में, जीएसटी के क्षेत्र में बहुत सारी ऐतिहासिक रियायतें देश के उद्यमियों को, देश के आयकरदाताओं को देने का काम किया है। अखिलेश यादव जी को नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। अगर बजट में दवाइयां सस्ती हो रही हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और गरीब को राहत मिल पा रही है, तो इसे नकारना जनता का अपमान है। पहले से इस बार विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को और खेल कूद के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खेलो इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे सुधार के कदम इसमें उठाए हैं और आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने वाला बजट है। फिर भी अगर देखें कि आज शेयर बाजार एकदम से गिर गया, सोने चांदी के रेट गिर गए, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, सोने चांदी के रेट तो आवश्यकता से अधिक बढ़े हुए थे, तो ये बजट, इस बजट के माध्यम से उसमें सुधार की प्रक्रिया की तरफ देश आगे बढ़ा है। कुल मिलाकर बजट को लेकर राय बंटी हुई है, लेकिन दवाइयों में राहत, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस को आम आदमी के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन घोषणाओं का फायदा जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी ईमानदारी से जनता तक पहुंचता है। और ऐसा नहीं है, जो भी रियलिस्टिक और धरातल पर आर्थिक प्रगति की गति को तेज करने वाला बजट है और इसके प्राविधानों को जब विस्तार से लोग जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे वो गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी क्षेत्र को राहत देने वाला बहुत ऐतिहासिक बजट है। तो ये थे ओपी श्रीवास्तव। पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से इस तरह का बजट को प्रस्तुतिकरण करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग-अलग क्षेत्रों में किया। इस समय हम लोग पूर्वी विधानसभा में हैं। बजट में इस बार स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये कहीं न कहीं आम लोगों में थोड़ा-सा निराशा जैसा लगता है। लेकिन पिछले सालों में काफ़ी कुछ स्लैब में चेंजेस किए जा चुके हैं, तो वैसा उन्होंने अभी ओपी श्रीवास्तव जो विधायक हैं पूर्वी लखनऊ के, उन्होंने भी बताया। तो कहीं न कहीं ये बजट, इसको पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि इस पूरे बजट में आम आदमी को क्या मिला और आगे का जो विकास है देश, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये पूरा एनालिसिस करने के बाद ही कहा जा सकता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।